हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ में मार्केट में क्या चल रहा है न्यूज़ उसके बारे में। तो अभी आप देखेंगे बिटकॉइन का 1 डेली का चार्ट है जिसमें हर एक कैंडल एक दिन की को रिप्रेजेंट करती है। तो एक जो सही चीज़ नहीं हुई है वो क्या नहीं हुई है वो आपको दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। एक्चुअली में क्या था कि अभी तक जब हमने पहले भी बात कर दी आपको कि ये लाल वाली जो लाइन है ये 20 डे मूविंग एवरेज है और ये ग्रीन वाली 50 डे। तो पहले क्या था, जब मोमेंटम ज़्यादा बुलिश था तो आप देखेंगे हमेशा रेड लाइन के पास आके प्राइस हमेशा जो डेली कैंडल थी उसके अबव रेड लाइन के ऊपर आकर ही क्लोज हो रही थी। कभी भी आप देखेंगे मोस्टली यहाँ पर एक क्राइटेरिया बना था, लेकिन अगली में क्या हुआ, ऊपर जाके क्रॉस कर गई, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाती रही। क्योंकि फिर ये क्या कर रही थी, ये एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रही थी। फिर क्या हुआ, रेड वाली लाइन से सपोर्ट टूटा, ये वाली जगह पर यहाँ पे सपोर्ट टूट गया, प्राइस नीचे आया। तो 15 डे मूविंग एवरेज क्या कर रही थी, अब ये सपोर्ट का काम कर रही थी। और अगर आप ध्यान देंगे ये रेड वाला रेजिस्टेंस का काम करने लग गई थी, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो बिटकॉइन कहाँ फंस गया था, इस सपोर्ट ग्रीन वाली और रेड वाली रेजिस्टेंस के बीच में। लेकिन अभी एक कल जो सिनेरियो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि कल वाली कैंडल जो थी लमसम आप देखेंगे ये क्लोज हो गई यहाँ पर आकर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह से क्या है, ग्रीन कैंडल आज बन रही है। अगर 10 घंटे के अंदर ये प्राइस ऊपर आ जाता है तो बढ़िया है आज कल में, क्योंकि देखिए जो वीकेंड होता है, वीकेंड के अंदर मार्केट थोड़ी सी लो ही दिखती है। और क्योंकि अभी यूएस में भी आपको पता है क्रिसमस ईव और न्यू ईयर ईव का चल रहा है, तो इस टाइम पे वहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं। तो अभी जैसे ही अब मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो तब क्राइटेरिया ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर ये मोमेंटम यहाँ जो बन गया है ये वाला, ये अच्छा मोमेंटम नहीं है। इसकी वजह से क्या है, प्राइस को नीचे जाता हुआ जरूर देख सकते हैं कि हमारी ये वाली जो सपोर्ट हमने वाइट वाली बना रखी है पुरानी, तो हो सकता है प्राइस अभी 90 तक और आ जाए। मेरा मानना है कि 90 पर आकर प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर यहाँ आता है तो यहाँ से जाके प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जब कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा बुलिश मूवमेंट, क्योंकि देखिए मार्केट में ना ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है अभी बिटकॉइन के लिए, जिसकी वजह से क्या है कि बिटकॉइन एकदम से अपने बहुत बड़ी रैली दिखा दे। क्योंकि साइडवेज मोमेंटम में देखिए बिटकॉइन ऐसे 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 चल रहा है। अभी प्राइस थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन अगर आप देखेंगे मेन क्या है, ये वाली लाइन और ये वाइट वाली लाइन, इन दो लाइनों के बीच में भी बिटकॉइन अच्छे से मोमेंटम दे रहा है। तो ये एक तरीके से क्या कहा जाता है, इसको साइडवेज मूवमेंट कहा जाता है। तो अभी बिटकॉइन इस तरीके से चल रहा है। RSI अगर आप 1 डे के RSI देखेंगे तो RSI बहुत ठीक है, 44 पे चल रही है, जिसमें क्या है कि प्राइस अभी ऊपर की तरफ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस बोथ सिनेरियो और कंडीशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बिटकॉइन की। और मार्केट में भी एक नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, जिसकी वजह से ये जो है कैंडल ऐसा मोमेंटम दे रही है, उसका अब उसकी बात कर लेते हैं। वो है USDT से रिलेटेड, क्योंकि USDT को बैन करने की बात हो रही है। USDT Tether is the largest stable coin by market capitalization may face removal for European Union exchange due to non-compliance with new market in crypto asset। यानी माइका जो है इसकी फुल फॉर्म है मार्केट इन क्रिप्टो असेट्स। इसके रेगुलेशन को लेते हुए इसके कंप्लायंस को हटा दिया जा रहा है। इसको डेडलाइन दी गई है 30 दिसंबर 2024। आज 28 दिसंबर है, 2 दिन और बचे हैं इनके पास इंडियन टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो थेथर को क्या है वहाँ से हटाने की मांग करी है, क्योंकि पहले भी अगर आपको पता होगा, अगर आप क्रिप्टो जगत से जुड़े हुए हैं तो थेथर पे पहले भी बहुत सारे मतलब एलिगेशंस लगे हैं, उंगलियां उठी हैं, क्योंकि थेथर से हमेशा, क्योंकि आप देखेंगे अगर मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे लेके चलता हूँ, कॉइन मार्केट कैप पे अगर हम चलते हैं तो थेथर आप देखेंगे, जो थेथर स्टेबल कॉइन है वो टॉप 3 में आता है, मतलब कहीं टॉप 10 में तो आता ही है। थेथर की देखेंगे मार्केट कितनी, कैपिटल मार्केट देख रहे हैं, मतलब 138 बिलियन डॉलर की है, ये 140 बिलियन डॉलर से भी अब जा चुकी है। तो इसमें यूं कहा जाता है कि जो थेथर है, इनका क्या है कि ये ना वो मतलब अकाउंट ना अपने शो नहीं करते हैं, कि क्योंकि होना क्या चाहिए, जितने आपके पास थेथर दिखाए हैं कॉइन है, उतना ही आपके बैक साइड में जो उस कहते हैं ना, उससे बैक में उतने ही डॉलर भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंट थेटर करता है डॉलर को, तो उतना ही बैक्ड डॉलर भी होना चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल के बताऊं, अगर आप मार्केट में 1 लाख थेटर ला रहे हैं तो उसके पीछे बैक्ड 1 लाख डॉलर होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप किसी को कोई चीज बेच रहे हो तो बैक्ड तो होनी बहुत जरूरी है। तो होगा क्या, पैसा किसी के पास है नहीं, कोई भी अपना एक थेथर जैसा कॉइन बनाएगा और लोगों से तो पैसे ले लेगा, वो थेथर दे देगा एहमी। तो ये थेथर की भी एक वैल्यू होनी चाहिए ना। तो थेथर की वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे होती है, एक थेथर की वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे होती है, क्योंकि एक थेथर बैक्ड रहता है $1 से। 10 थेथर होंगे तो वो बैक्ड रहेंगे $10 से, और 1 लाख थेथर होंगे तो बैक्ड रहेंगे
$1 लाख से। तो जब इतने मार्केट में स्टार्टिंग से यूएसडीटी आए हैं, तो हमेशा ये कहा गया है कि जो आपकी पुरानी जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसको ना मतलब एक बार शो करा जाए कि जो आपका जो कंडीशन और आपने पुराने टाइम से जो भी यूज़ केस आपने चलाया है वो राइट वे में रहा है या नहीं है, बैलेंस शीट आपकी बिल्कुल मैचेबल है या नहीं है, आपके पास क्या उतने डॉलर थे भी जितना आपने यूएसडीटी मार्केट में निकाला था या आपने ऐसी हवा में प्रिंट कर दिया था, है ना? तो ये वाले सिनेरियो को लेकर भी इसके ऊपर क्या है, एक तरीके से ऑडिट का, देखो ऑडिट नहीं होगा, प्रॉपर ऑडिट नहीं होगा तो उंगलियां तो कहीं ना कहीं उठती है। तो इसी चीज को लेकर यूरोप के अंदर, खाली मैं भी बताना चाहूंगा, यूरोप के अंदर, ऐसा नहीं है कि एशिया के अंदर या अदर किसी का नहीं, यूरोप के अंदर भी पोटेंशियल बैन लगा है। और इसके ऊपर कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर तक इसका थोड़ा सा सीन बना रहेगा। लेकिन जो इनके ऑनर हैं, जो कि सीईओ हैं इसके, जिन्होंने ये कॉइन निकाला है, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी थेतर पे बहुत सारी मतलब उंगलियां उठी हैं, तो इससे बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा और ये क्लियर कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जब रेगुलेशंस को लेते हुए अगर आप किसी कॉइन्स को बैन कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है, आप देखेंगे एक पोस्ट भी आया था कि यूएसडीटी विल बी डिलिस्टेड फ्रॉम ईयू एक्सचेंज, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बाग ये सोच रहे होंगे कि क्या कि ना हम बिटकॉइन को बेचेंगे तो हमें डॉलर में मिलेगा यूएसडीटी में, अगर यूएसडीटी बैन हो जाएगा तो हम कन्वर्ट किस में करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे कॉइन हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर कॉइन है जिसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पैसे को। जैसे कि यूएसडीसी है, यूएसडीसी यूरोप में चलता है क्योंकि उनका क्या, उनका प्रॉपर ऑडिट हुआ है, जो उन्होंने ऑडिट शो किया है कि उनके पास पुरानी जितनी भी उन्होंने ट्रांजेक्शन करी है सारी राइट वे में है, उतने ही बैक्ड उनके पास डॉलर भी हैं। तो इससे घबराने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है, अगर चलिए मानिए ये RLUSD है, ठीक है ना, ये भी तो नया स्टैंडर्ड कॉइन है जो कि XRP पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये XRP जैसे ये वाले जो स्टेबल कॉइन है ये तो मार्केट में रहेंगे, उसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं कि आपको यूएसडीटी में ही कन्वर्ट करना है। बस आपका कॉइन क्या है, बैक्ड होना चाहिए डॉलर से, स्टेबल कॉइन। और ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप इस चीज को मैं घबराएं कि कल को आप बिटकॉइन या कोई भी कॉइन्स बेचते हैं तो उसके बाद उसका मतलब आप कैसे वो करेंगे, चेंज कैसे करेंगे उसको, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होता है। वो मैं आपको देखिए एक बार मैं बाइनेंस पे आपको लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए आपको। हम जाएंगे क्रिप्टो मार्केट में, चलते हैं क्रिप्टो मार्केट में, जाके मार्केट में चलते हैं, एक बार स्पॉट में जाते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पेयर दिखाना चाहता हूँ कि जैसा हम सोचते हैं ना ऐसा नहीं होता। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडा, एडा के पेयर देखिए, एडा यूएसडीटी में भी है, एडा एफडीयूएसडी में भी है, एडा यूएसडीसी में भी है, एडा बीएनबी में, एडा बीटीसी में। ऐसे नहीं कि कल को आप बेच, आपके पास एडा है तो आप उसे यूएसडीटी बैन हो जाएगा तो बेच ही नहीं पाओगे ना। आप एडा को, आपके पास जो एडा उसको एफडीयूएसडी में बेच दीजिए, आप उसको यूएसडीसी में बेच सकते हैं, आप उसको बीएनबी में बेच सकते हैं, आप उसको बीटीसी, इथेरियम, मतलब इतने सारे पेयर है जिसकी कोई ही बात ही नहीं है। और ऐसा कोई कॉइन नहीं होगा जो ना हो। फॉर एग्जाम्पल टीआरएक्स डाल के देखता हूँ यहाँ पर, टीआरएक्स देखेंगे यूएसडीटी, यूएसडीटी एसी, बीएनबी, बीटीसी, इथेरियम, यानी हर किसी का इतना पेयर तो होता ही है, तो आपको उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इसी फंड को लेकर थोड़ा मार्केट के अंदर क्या है, ये थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम भी बना पड़ा है। क्योंकि देखिए अगर यूएसडीटी बैन फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप बैन हो भी गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर ये बैन हो भी जाता है तो पैसा कहाँ जाएगा। सारे के सारे लोग सोचेंगे मार्केट में यूएसडीटी का क्रैश आएगा, क्रैश आएगा मतलब उसका प्राइस ये जो पैक्ड है 0.99 की पैक्ड कम होगा, 0.88 सेंट है, तो करेंगे क्या, वो अपना उससे क्या करेंगे, क्रिप्टो ही खरीदेंगे। वो पैसा बिटकॉइन में जाएगा, एथेरियम में जाएगा, अदर जितने भी कॉइन हो सकते हैं, चाहे XRP हो, चाहे डॉज कॉइन हो, चाहे एडा हो, चाहे ट्रॉन हो, चाहे सोलार हो, इन्हीं में वो कॉइन सारा पैसा जाना है। तो एक तरीके से मोमेंटम को बुलिश ही रखेगा। और खाली यूरोप में होने से ही कुछ नहीं होता, पूरे वर्ल्ड वाइड यूएसडीटी को बैन होना पड़ेगा उस चीज के लिए, तब जाकर इम्पैक्ट बनेगा। और जब ये इतने बड़े बड़े लोग इतना बिजनेस खोलकर बैठे हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं कि ये जो मैं आपको वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाई है यूएसडीटी की, ये है पूरी 138, ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट होगा, ये 138 बिलियन डॉलर है। अगर कल को इनको कोई प्रॉब्लम होएगी भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपना एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च कर देंगे। जैसे कि यूएसडीसी है ना, ये रहा, ऐसे कोई एक नया स्टेबल कॉइन ले आएंगे जिसके अंदर राइट वे में, राइट ऑडिट करा के और उसको ले आएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना पैसा जिनके पास हो भैया वो अच्छा खासा कुछ भी मोमेंटम बदल लेंगे और उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसी वजह से कि प्राइस नीचे चला जाएगा, बुल साइकिल ओवर हो गई, प्राइस नीचे जा रहा है, बिटकॉइन का ऊपर आएगा। अभी देखिए मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज आ गई, लेकिन पॉजिटिव न्यूज नहीं है। तो हमें बस पॉजिटिविटी का इंतजार करना है। वो कब आएगी, हम आएंगे नए न्यू ईयर के अंदर, क्योंकि न्यू ईयर
अगर मैं जब 20 जैन को ट्रम्प ओथ लेंगे, उसके बाद वो उसको रिजर्व बनाते हैं या नहीं बनाते। 2025 में मैंने आपको बताया था एक बैंकिंग का वो भी है, जिसके अंदर क्या था कि बैंक को जो वर्ल्ड बैंक और उनका है, उन्होंने क्या था कि जो ओवरऑल बैंक है हर कंट्री के अंदर वो अपना एक्सपोजर ले सकते हैं 1 से 2% तक का क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी, तो वो भी लागू हो जाएगा 1 जन 2025 से। तो अभी देखिए बुलिश मोमेंटम तब ही शुरू होगा, क्योंकि मैंने आपको जब आपको डोमिनेंस चार्ट भी दिखाया था, तो डोमिनेंस चार्ट में भी हमने अगर देखा है, तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। डोमिनेंस चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो जो बुलिश मोमेंटम देखा गया है, अगर मंथली कैंडल पे आपको लेके चलूँ और मैं इसको नीचे करता हूँ और यहाँ चलते हैं, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और नीचे लाता हूँ, ये वाली कैंडल जो रेड वाली कैंडल, इस पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। आप देखिए नीचे डेट क्या आ रही है, नीचे डेट आ रही है 1 जैन 2021, यानी 2021 में जब बुलिश मंथ आया था, ऐसे कब आएगा 2025 में आएगा। तो जैन से डोमिनेंस गिरनी शुरू हुई थी, तो ऑल्ट कॉइन पंप होना चालू हुए थे। तो ये बात मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में जरूर रिमाइंड करा था, ताकि आप इस चीज़ को भूलें ना, और राइट टाइम पे अपना एग्जिट का स्ट्रैटेजी या मार्केट के चलन को देख के आप राइट टाइम पे अपना एक फैसला ले सके कि मुझे अभी कितने % मार्केट में एग्जिट करना है या कितने आगे तक मुझे होल्ड करना है चीज़ को लेकर। तो ये मैं सोचे कि क्रिप्टो कहीं जा रही है, क्रिप्टो वहीं अपनी जगह पे ही है, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। 4 ईयर्स बैक जब साइकिल आती है तो कुछ अच्छा ही लेकर आती है। हाँ, ये हो सकता है पर्टिकुलर कोई कॉइन जिसके अंदर मोमेंटम ना हो, जिसके अंदर प्रोजेक्ट नहीं चल रही हो, वो फेल हो सकता है, लेकिन पूरी क्रिप्टो में कुछ ऐसा नहीं है कि फेल हो जाए। अब मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ। सैंक्शन हिट रशिया टर्न टू क्रिप्टो करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। हुआ क्या है कि आपको पता है रशिया पे सैंक्शंस लगी हुई है, तो उसके ऊपर क्या है कि रशिया क्या कर रहा है, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है। जैसे किसी भी अदर कंट्री से कुछ भी बाय कर रहा है, तो उसको बिटकॉइन में, एथेरियम में, किसी और क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट देकर अपना ट्रेड को कंप्लीट कर पा रहा है। ठीक है ना। तो क्या है, सैंक्शन का उसने एक दूसरा तरीका निकाल लिया कि सैंक्शन से बचने के लिए क्या मैं क्रिप्टो करेंसी से डील करके अपना काम कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक पॉजिटिव न्यूज़ और आपको मैं देता हूँ अभी इसके अंदर, बिटकॉइन एक्यूमुलेशन एड्रेस स्टिल इंक्रीज देयर होल्डिंग बाय मेरे 2,25,280 BTC इन दिसंबर। बहुत बड़ी बात है, खाली दिसंबर की बात हो रही है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मंथली में इंक्रीमेंट जो आया होल्डर्स का, ठीक है ना, जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन को, धड़ाधड़ बाय करके धरे जा रहे हैं, 82.6% का इंक्रीमेंट हुआ खाली दिसंबर में। तो अभी आप खाली ना इसको मत देखिए कि प्राइस अभी बिटकॉइन का यहाँ चल रहा है या फिर ऑल्ट कॉइन नहीं बढ़ रहे हैं। सबका एक मोमेंटम आएगा। देखिए एकदम से तो फिर ऊपर जाता रहेगा, तो फिर आप सब ये सोचेंगे ना कि भैया आ जाओ और खरीद लो, एकदम से कोई भी पैसे वाला बन जाएगा एकदम से। तो ये इतनी चीज़ें ना, इस सिनेरियो की तरह मार्केट नहीं चलती। मार्केट के चलने का एक अलग तरीका होता है। क्रिप्टो साइकिल 4 ईयर्स में चलती है और 4 ईयर्स में इसका ही रिजल्ट देखने को मिलता है। और कुछ नहीं पता, ये जो प्राइस अभी हम देख रहे हैं 10 घंटे बाकी, क्या पता थोड़ा सा ऊपर आ जाए, और आज नहीं तो 1-2 दिन के अंदर, या फिर यहाँ पर टच करके वापस प्राइस ऊपर आ जाए। इतनी बड़ी डील क्रिप्टो में नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। बुलिश मोमेंटम है 25 में। हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि जैन, फेब और मार्च अच्छा जाना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं जाएगा तो फिर कौन सा अच्छा जाएगा, अप्रैल, मई और जून। ठीक है ना। तो आप इतना मत सोचिए, थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होगा दोस्तों। ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको नॉलेज मिलती है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है चैनल्स को और वीडियो को। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता टाइम से, तो आप जाएंगे तो वीडियो के उधर एक नोटिफिकेशन बेल आती है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी लोग ये नॉलेज पा सके और अपना प्रॉफिट अर्न कर सके या फिर सीख सके क्रिप्टो के बारे में। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।